फिर जंगल राज आ गया। धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शंखनाद के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी की जनसभा ने न सिर्फ माहौल बनाया बल्कि एनडीए के भीतर भी रणनीति की नई बिसात बिछा दी है। तो क्या है बेगूसराय में एनडीए की नई रणनीति? सीटों का फेरबदल या समीकरणों का खेल? तो चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बेगूसराय की 7 सीटों में से एनडीए को करारी हार मिली थी। जेडीयू ने 4 सीटें चेरिया, बरियारपुर, तेघड़ा, मटिहानी और साहिबपुर कमाल गंवाई, जबकि बीजेपी बखरी सीट हार गई थी। इस बार एनडीए ने पुरानी गलती से सबक लेते हुए समीकरण बदले हैं, चेहरे बदले हैं और रणनीति भी। पहला, तेघड़ा सीट अब बीजेपी को दी गई है। दूसरा, बखरी और साहिबपुर कमाल लोजपा आर को मिली है। वहीं चेरिया, बरियारपुर पर जेडीयू एक बार फिर अपनी साख बचाने उतरी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, फिर जंगल राज आ गया। धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर जिसने बिहार के उद्योगों पर ताले लगा दिए, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, निवेशक भाग गए। ये ताले फैक्ट्री पर नहीं, आपके भविष्य पर ताले लगा दिए थे। कि 2025 का ये चुनाव बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी का प्रतीक है। आपके एक वोट से राज्य की समृद्धि तय होगी। उन्होंने जंगल राज से सुशासन तक की यात्रा याद दिलाई और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील की। अब सवाल यही है कि क्या एनडीए की ये नई रणनीति महागठबंधन की मजबूत जड़ों को हिला पाएगी? क्या बदले हुए चेहरे और बदली हुई सीटें बेगूसराय का समीकरण पलट देगी? फिलहाल इतना तो तय है कि बेगूसराय का रण इस बार पहले से ज्यादा दिलचस्प और निर्णायक होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। राजनीति की तमाम ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत। नमस्कार।